This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार उनका उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष दिन दूर करी, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान करे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष प्रतिमा राज उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी वीडियो से जुड़ेंगे, और उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो वीडियो को बाद में देखेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर का एक सपना है, उनका एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, ये है हमारा
चरक भाग 2, ये चरक जो लिखी गई थी ओरिजिनली चरक एक ही थी लेकिन बहुत मोटी हो गई थी, इसलिए उसको 2 भागों में भाग बांट दिया गया। तो अध्याय 7 से इसमें आगे दर्ज है और इसको सेमेस्टर 4 की कैटेगरी में, सेमेस्टर 4 में पढ़ाने के लिए इसको सिलेबस के रूप में रखा गया है। चरक ही है जो ओरिजिनल चरक है, जो जिसमें ये चरक संहिता है। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये चरक जो चरक संहिता है उसी के तो हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो चरक 2 है ये बहुत कम पढ़ी जाती है और इसको कैजुअल लिया जाता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चरक 1 से चरक 1 में जो सिद्धांत हैं उन्हीं सिद्धांत को आगे बहुत एलिबरेटिव रूप में इसको रखा गया है, इसलिए चरक 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। चाहे हमारे पास जितने क्लासेस संभव होंगे उतने क्लासेस हम लोग इस पर लेकिन इसको देखेंगे जरूर इस बार, क्योंकि सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट नहीं है बल्कि सब्जेक्ट मैटर है सेकंड सेमेस्टर से लेकर के सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबका है। और इसको अगर जान लेंगे तो फिर हम लोग चरक 1 चरक 2 दोनों को समझ लेंगे और बेसिक रूप से जो उसके सिद्धांत है आयुर्वेदिक सिद्धांत उनको हम लोग जानेंगे। ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका है उस पर आधारित, और जहां कहीं सूत्र इसमें लिखे होंगे कभी तो कहीं जहां एच लिखा होगा उसका अर्थ होगा कि ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की जो वॉल्यूम 1 है वो एच है, जहां H2 लिखा हुआ है तो वहां वॉल्यूम 2 है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब जो लिखा हुआ है इसमें आगे देखिएगा श्लोक 3 पेज नंबर 787 लिखा हुआ है या 200 कितना लिखा हुआ है। इसका जो H लिखा हुआ है, H माने इस पेज में, यानी H माने फर्स्ट जो पार्ट है उसके 2 पार्ट है। चलिए हम लोग बात करते हैं। कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं जो आयुर्वेद के सिद्धांतों में उन्होंने कहा कि चिकित्सा, उन्होंने कहा देखिए कौन कौन होते हैं, तो आप कोई वैद्य होगा यानी कोई, फिर कोई दवा होगी, फिर कोई नर्सिंग स्टाफ। सर चरक 1 है ना? चरक 2 नहीं है हमारे पास। चरक 2 अध्याय 7। ओके सर, हमारे पास है नहीं सर। हाँ वो कोर्स में नहीं है, 4 के कोर्स में है। हाँ, आप इसको केवल हाँ, सुनते ठीक है। रहिए, बहुत मोरलेस वही जो चरक 1 है उसी को खोल दीजिए, मोरलेस वही मिलेगा लेकिन एलिबरेटिव रूप में मिलेगा, क्योंकि चरक 1 चरक 2 दोनों एक साथ बनाई गई थी। बाद में चूंकि संख्या पेज बहुत बढ़ गए इसलिए उन्होंने अध्याय 6 तक वहां रखा, अध्याय 7 से आगे कर दिया। तो कोई चिकित्सा के 4 चरण की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या है, भिषक होगा, भिषक माने वैद्य, जो भी हम लोग जैसे हम लोग हैं थेरेपिस्ट, तो इनको कहा कि सभी प्रकार के विकारों, आप हिंदी वाला पढ़िएगा संस्कृत वाला मत पढ़िए, कठिन है। सभी प्रकार के विकारों माने रोग, विकार माने रोग, रोगों की शांति के लिए क्या चाहिए, 4 चरण है उनके, 4 पैर है। कैसे पैर, गुणवान चिकित्सक यानी थेरेपिस्ट अच्छा होना चाहिए। दूसरा, गुण युक्त औषध द्रव्य जो आप यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं मेथी, तो मेथी हमारा यूज अगर हो कर रहे हैं तो मेथी हमारी स्वच्छ होनी चाहिए, यूज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए और बीज भी अच्छे होने चाहिए, गुण युक्त होना चाहिए। तीसरा, गुण संपन्न उपस्थाता, अब उप माने करीब रहने वाला कौन, जो रोगी के करीब, जो रोगी लेकर तीमारदार जिसको बोलते हैं, अटेंडेंट जिसको बोलते हैं, या हम लोग नर्सिंग स्टाफ। और चौथा, गुणवान रोगी। अब देखिए रोगी का भी गुणवान होना आवश्यक है। अब ये कैसे देखें समझ में आएगा, इसी के बेसिस पर एक किताब बनी हुई है, उन्होंने डॉक्टर अग्रवाल ने, जी अग्रवाल साहब नहीं बल्कि जो
बीएचबी वाले राइटर हैं, उन्होंने लिखा है रोगी रोग उपचारक। इसी मोर और लेस ऐसे ही कंसेप्ट हमारी, यानी जो चार पैर हैं, चार पैरों में भिषक माने फिजिशियन, चिकित्सक सबसे अधिक इंपॉर्टेंट वही माना जाता है, क्योंकि वही है। दूसरा द्रव्य क्या, ड्रग, हम लोग द्रव्य क्या, हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, हमारे पास मेथी है, हमारे पास चना है, हमारे पास बटर है, हमारे पास कलर है, तो वही हमारे द्रव्य है। संसार के सभी द्रव्यों का चिकित्सा उपयोग का निर्देश है। तो यानी कोई भी चीज जो आप यूज करते हैं वो सब द्रव्य है। बीज हम यूज करते हैं वो भी द्रव्य है। हम लोग कोई भी यूज करें, कोई भी खाएं पिएंगे, वो सब द्रव्य के रूप में है। कोई ऐसा नहीं है जो द्रव्य ना हो। तो यानी कह रहे कि उसमें जो गुण है वो कैसे होने चाहिए, अविकल। अविकल माने हर समय हर काल में उपयोगी होना चाहिए। यानी बीज ऐसा ना हो, अगर हम बीज यूज कर रहे हैं, बीज ऐसा ना हो जो आज तो यूज हो कल यूज ना हो पाए, इसका वो गलत है। यानी हम अविकल माने सब प्रयोग काल जिसमें प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी उतना ही गुण वाला हो जिस समय के संग्रह में, जब हमने लिया था 2 महीने पहले, तो भी वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 महीने पहले ठीक हो और 2 महीने बाद खराब हो जाए, तो बेकार हो जाएगा। तीसरा क्या, नर्सिंग स्टाफ क्या है। अब नर्सिंग स्टाफ क्यों कहा गया है, नर्सिंग स्टाफ उपस्थाता माने, उप माने करीब, करीब रहने वाला कौन है, परिचारक रोगी को कभी अकेला न छोड़े। यानी अगर ये नहीं कह रहे कि अकेला, मतलब ऐसा ना हो कि आप उसको घर में छोड़ करके चले जाइए और कहिए 5 घंटे रहिए, और मान लीजिए वो रोगी बहुत परेशान हो तो उस दौरान उसको कुछ हो सकता है। ये उसका अर्थ ये है। यानी आप उसके करीब रहिए, उसको जानिए, उसको समझिए और उसको अफेक्शनेट करिए, बताते हमेशा समझाते रहिए कि वह बढ़िया हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। चौथा रोगी, चिकित्सा की आधारभूमि क्या है, रोगी। अगर रोगी चिकित्सा हो, चिकित्सक हो, द्रव्य हो, परिचारक हो, सब हो, और रोगी ही आपका ठीक न हो तो किसी जरूरत ही नहीं, बेकार है सब। प्रगति और विकृत, जो प्रगति क्या है, विकार माने कहते हैं जो रोग है उसको विकार हम बोलते हैं। कि हम जो हमारे पास क्या है शरीर में, आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में हम कहते हैं कि वात पित्त कफ है, प्लस हम कहते हैं कि 5 महाभूतों से हमारा शरीर निर्मित है, प्लस हम कहते हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनसे हमारा ये भी हमारा बने। फिर हम बोलते हैं मल, तो मल है पुरुष है, यानी हम स्टूल, यूरिन, ये सब उसके पार्ट है, और स्वेट, ये सब। तो यानी अगर इनके साम्य स्थिति माने बैलेंस फॉर्म में ना हो, स्टूल हुआ तो स्टूल पास होना चाहिए, स्टूल रह गया है तो वो विकृति करेगा, वो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रकृति माने नॉर्मल सिचुएशन, और विकृति माने रोग युक्त। तो रोग युक्त, तो वो कह रहा है कि और रोग जो है वो दुख का कारण है। बुद्ध ने कहा था सर्व दुखम, संसार में दुख ही दुख, क्यों, रोग है। फिर दुख का उन्होंने कारण बताया कि दुख के मार्ग भी है, उसको दुख को रोकने का उपाय भी है। हम भी तो कहते हैं कि रोगी है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसके रोग को दूर कर सकें, और चीजें जो हमारी बैलेंस फॉर्म में नहीं है उनको हम बैलेंस फॉर्म में ले आए। चिकित्सक परिभाषा क्या है, अब वो अलग पॉइंट है। मॉडर्न साइंस कहती है कि हम लोगों ने कहा कि पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हुआ है, और काल दिशा मन आत्मा तम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, आयुर्वेद, ये तो आयुर्वेद का कंसेप्ट, लेकिन आधुनिक विज्ञान नहीं कहता, वो कहता इन सभी तत्वों से बना है शरीर, और तत्वों की संख्या 104 है। अभी रिसर्च हो रही है, वो 104 से अधिक बढ़ सकता है, तो अभी वो रिसर्च पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग क्या है पूरा। चिकित्सा क्या है, चतुर्वर्णाम भिषकादीनाम सस्तानाम धातु विकृते। अब क्या है, धातुओं की विकृत, धातुएं जो हमारी है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, जितने भी आप वात पित्त कफ सब, तो ये इसके व्यक्ति के रोगी हो जाने पर वैद्य इन 4 पादों से, जो 4 पाद, जो 4 चरण है, द्रव्य परिचारक रोगी, इन सबसे धातुओं को जो बैलेंस फॉर्म में लाने की क्रिया करते हैं, उसी को हम चिकित्सा कहते हैं। चिकित्सा की परिभाषा बताया कि चिकित्सा क्या है, कि जो हमारी
रोग हो गया है, जो हमारी सब धातुएं विषमता को प्राप्त हो गई हैं, इन विषमता को ये चारों लोग, वैद्य होगा, हमारा द्रव्य होगा, हमारा उपस्थाता होगा, हमारा रोगी होगा, ये सब क्या करेंगे, उसको उन चीजों को बैलेंस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, और यही चिकित्सा है। चिकित्सक के गुण देखिए, चार गुण हैं। पहला, शास्त्र का सर्वतोमुखी ज्ञान। जो हम पढ़ रहे हैं आयुर्वेदिक के कुप्रशर, तो उनको ज्ञान होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं चाइनीज, तो हमको ज्ञान होना चाहिए उसको। फिर अनेक बार उस कर्म का प्रत्यक्ष दृष्टा होना, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल अनुभव। तीसरा, दक्षता, कुशलता, कितनी जल्दी उसको समझ जाना। क्यों? हमको बीएचबी भी जाननी चाहिए, हमको चाइनीज भी जाननी चाहिए। हम समझ रहे हैं कि हमारा चाइनीज से, आयुर्वेदिक से काम नहीं बना, चाइनीज को हमने यूज कर लिया, डॉक्टर वॉल को हमने यूज कर लिया, प्रोफेसर पारजीवो को यूज कर लिया। जितने हमारे पास आयुध हैं, ये सब उस, अगर हमारी दक्षता होगी, कुशलता होगी, तो हम एक से स्विच और जल्दी करेंगे। अपवित्रता, यही मिसिंग होती है, इसको नहीं माना जाता आधुनिक विज्ञान में। पवित्रता, हम जिसको ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, हाथ से स्पर्श कर रहे हैं, हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे हाथों में वो यश मुझे दीजिए, हे ईश्वर मेरे हाथों में वो यश दीजिए कि हम इसको स्पर्श करें और ये ठीक हो जाए। हम इसको जो पॉइंट लगा दें वो इस पर लागू हो जाए, वो इसको साम्य अवस्था में जो हम बीमार है वो सुख से निरोग हो जाए, सुखपूर्वक। ये जो एलिमेंट है पवित्रता, ये बहुत आवश्यक है। मन वचन कर्म, हम यही नहीं कि वो सोच रहे हैं कि पता नहीं पैसा देगा कि नहीं देगा, या अगर ये सोच के हम कर रहे हैं तो पवित्रता हमारा नष्ट हो रही कहीं ना कहीं। हम ये नहीं, पैसा तभी आपको लेना ठीक है, वो अलग पॉइंट है, लेकिन आप उसी को आधार मान करके कोई काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपका कहीं, ये गुण जितने पुराने चिकित्सा है, चाहे कोई चिकित्सा कह लीजिए, चाहे वो आपको लड़ाई झगड़े की हो, मतलब कुंफू हो, युद्ध में भी हो, उन सब में ये गुण सब में माना जाता है। ये आधुनिक विज्ञान में नहीं माना जाता, ये अंतर है। द्रव्यों गुण क्या है? औषध द्रव्यों का पर्याप्त मात्रा में मिलना होना। कोई चीज कह दिया कि आप ये मिलेगा कहाँ पर, तो वो मिलना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि केवल वो यहाँ कहें कि अमेरिका में मिलेगा, अब आप रोगी तो यहाँ अमेरिका में कैसे आ पाएगा। तो ये हमेशा पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, जहां जिसकी चिकित्सा की आवश्यकता हो, रोग को शांत करने की योग्यता हो, यानी कोई रोग हो तो उसको वो शांत करने की योग्यता रखता हो। तीसरा, एक ही द्रव्य का अनेक विध से निर्माण हो। हम बनाते, या तो ये आयुर्वेद की बात है कि वो कई चीज बनाते थे ना, सोरस बनाते थे, कल्प बनाते थे, फंड, तो कई चीजें उसमें मिक्स करते थे, कभी इससे कभी पकाते थे, कभी करते, तो वैसा। तो हमारे भी हम एक ही द्रव्य का, यानी हम इस मैग्नेट का प्रयोग कई तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ टोन कर सकते हैं, यहाँ सेडेट कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम वहां टोन कर सकते हैं, यहाँ सेडेट कर सकते हैं, इस रूप में हम, यानी हमारे पास जो विधियां हैं, इन विधियों का भी अगर ज्ञान होगा और वही यूज हो सकता हो, तो ये हमारे पास ये वाला जितना संभव है, इस बीज को हम इस जगह लगा सकते हैं। हमारे पास 4 जगह है, तो ये बीज वहां भी यूज होगा, यहाँ भी यूज हो सकता है, ये सब चीजें। और स्वाभाविक सभी गुण जो उस द्रव्य में उसमें है, स्वाभाविक सभी गुण हैं। यानी अगर मैग्नेट यूज कर रहे हैं तो मैग्नेट हमारा सही मैग्नेट हो, सही मैग्नेट हो, मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती हो। ये 4 द्रव्यों के गुण हैं। तो 4 गुण चिकित्सक के, 4 परिचारक के गुण क्या है? विधिवत सेवा करने ज्ञान हो, जो काम करने जा रहे हैं हमको सेवा का ज्ञान तो होना चाहिए। जो उपस्थाता की बात कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ की, जो सहयोगी है बगल में है, तो चाहे नर्स हो, नर्स है, हॉस्पिटल में नर्स है, और आपके यहाँ क्या है, आप बगल में यूज करते हैं, तो वो उसको भी ज्ञान होना चाहिए कि भाई सेवा ऐसे लिठाना है, ऐसे बैठाना है, ऐसे करना। सेवा संबंधी सब प्रकार की कुशलता यही है। ऐसा नहीं कि कोई आप बहुत इसके लिए कोई ट्रेनिंग लिए हो, लेकिन आप सेवा संबंधी सब प्रकार की कुशलता रखते हो कि हम ऐसे शुरू करेंगे। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके प्रति प्रेम का होना,
आप अगर ये मन में भाव रख रहे हैं कि ये हमको सेवा करवा रहा है और इसके प्रतिदान में, इसके मूल्य में हमको कुछ मिल नहीं रहा, कब तक ये चलेगा, तो ये अगर भाव हो जाएगा तो वो एनर्जी उस पर लग जाएगी, उसका जीवन अल्प हो जाएगा। शरीर, वाणी और मन से पवित्र होना है। हम जो काम करने जा रहे हैं सेवा, जब सेवा के भाव हो तो उस समय आपके पास मन की पवित्रता होनी चाहिए कि हम इसको सेवा दे रहे हैं, इसमें हमारे हाथों का, हमारे ज्ञान का यूज हो सके। तो रोगी गुण क्या है? स्मृति, वो बता सके कि हमको ऐसे डेवलपमेंट हुआ था और अब हमारा ये है। अगर उसको याद न हो, नहीं 2 साल पहले या 4 साल पहले कि 2 साल पहले कब रोग शुरू हुआ, उसने बता पाए तो यानी ये अच्छा क्वालिटी वाला नहीं है रोगी। उसको स्मृति होनी चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे कैसे परिवर्तन हुए थे। निर्देशकारिता, चिकित्सक ने बताया कि आपको इस समय नॉनवेज नहीं खाना है, मान लीजिए किसी रोग के संबंध में, तो वो मानता हो तो उसको कहना चाहिए शराब नहीं पीना है, आपका लीवर खराब है, वो शराब डेली पिए। तो निर्देशकारिता का अभाव है, वो चिकित्सक के आदेश को नहीं मान रहा है। अभीरता माने डर इस बात का न हो कि अरे मोक्सा करेंगे तो दर्द होगा, या सुई लगा देंगे तो दर्द होगा, या मोक्सा करेंगे तो जलन होगी, ये सब चीजें, या कोई दवाई आप पिला रहे, यहाँ चिकित्सा की बात उनकी की, तो चिकित्सा में कोई हम यूज कर रहे हैं तो वो पिलाने से हम कड़वी दवा हम नहीं पिएंगे भाई, हम मीठी होगी तो पिएंगे। अब वहां तो कड़वी दवा, उसके पास कड़वी दवा है, उस दवा को दवा मान के जब पीते हैं तो आप उसके प्रति आकर्षण रखते हैं और शरीर उसको स्वीकार करता है। तब लीवर, दो हमारे वो हैं, आप लोग बताइए चाइनीज के हिसाब से दो कौन से हमारे ऑर्गन हैं जो इस बात को रिजेक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं? 2 ऑर्गन नाम बताइए। ये सब धीरे धीरे कटिए ना, तभी तो हम लोग ज्ञान बढ़ेगा। एक ऑर्गन सबको मालूम है और एक डॉक्टर वॉल ने बताया, 2 चाइनीज ने बता दिया। लीवर। यस, वेरी गुड। एक और ऑर्गन है इससे जुड़ा हुआ है, किडनी। एडी डॉक्टर वॉल ने बताया। टीडब्ल्यू पढ़िएगा आप, उसमें टिटाइस 7 में टीडब्ल्यू पढ़िएगा, उसमें लास्ट में जहाँ चैप्टर है उसमें पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है। तो टीडब्ल्यू, कोई एलर्जिक चीजें होती है तो टीडब्ल्यू भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हमारा एक मेरिडियन डॉक्टर वॉल ने बता दिया, एडी मेरिडियन। तो 3 मेरिडियन हमारे इस चीज को, जो आप कह रहे हैं ना कि जैसे आपने कहा कि अगर आप किसी चीज को लगातार नहीं उसके हेट करने लगेंगे तो भोजन आपको लीवर एक्सेप्ट नहीं करेगा, टीडब्ल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा और एडी मेरिडियन उसको रिजेक्ट करेगी। ठीक, एनीवे, चौथा क्या है? ज्ञापकत्वम। देखिए, रोग संबंधी सभी बातों को ठीक बतलाने की क्षमता रखने वाला ज्ञापक हो, उसको समझ रहा हो कि ये रोग संबंधी चीजें हैं, ये थोड़ी सी चीजें हैं, आपको उससे सपोर्टिव एविडेंस मिल जाएगा कि अच्छा ये चीज आपको लग जाएगा, अरे ये तो उन्होंने बता दिया तो उससे हमारा काम हो गया। जल्दी हम करते कोई बोल नहीं, लेकिन पढ़िएगा आप तो थोड़ा सा। चिकित्सक की प्रधानता, ये इनमें कह रहा है कि चिकित्सक सबसे प्रधान, 4 जो हैं सब कुछ है, 16 गुण हैं सबके, 4 गुण हैं सबके, लेकिन जो चिकित्सक है वो मुख्य क्यों है? क्योंकि वो सबको शासित करने का निर्देश देता है। वो चाहे परिचारक हो उसको करेगा, रोग को भी जानेगा, रोग की चिकित्सा करके उसका भी ज्ञान होगा, इसलिए उसको बेस्ट माना गया है कि सबसे अधिक प्रधान वही है। अब उन्होंने तमाम उदाहरण दिया है कि जो रसोईया होता है, आप सब कुछ आपके पास है, लेकिन रसोईया प्रधान क्यों है? सब कुछ आपके पास, मसाला वही है जो आप यूज करते हैं, वही मसाला वो भी यूज कर रहा है।
वही आपकी जो किचन है, वो इसी किचन में वो भी यूज कर रहा है, वही आग वही है, वो भी जला रहा है उसी तरह, सब कुछ वही है, लेकिन वो पकाने की जो क्षमता है उसकी, जिस ढंग से पका रहा है वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो भी महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, कुम्हार का उदाहरण दिया, मिट्टी है, दंड है, चाक है और सूत्र है जो से तोड़ता है। लेकिन अगर वह जो है, जो मेन बना रहा कुंभकार, अगर यह सही नहीं हो तो आपका मिट्टी का जो बनेगा पात्र वो बहुत सुंदर नहीं बनेगा। ठीक, तो इस तरह उन्होंने कहा कि भाई चिकित्सक महत्वपूर्ण है, मूर्ख वैद्य से चिकित्सा मत कराइए। उनका कहना है कि अगर उसको नहीं मालूम है तो ये उन्होंने वैसे कहा है, नॉर्मली ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि आप पहले समझेंगे नहीं कौन सा है, तो उन्होंने कहा भले ही मानव अपने को अग्नि में जलाकर मार डाले, परंतु मूर्ख चिकित्सक से चिकित्सा करना उससे भी अधिक अनुचित है। खैर एनीवे, ये वाला वो है, मूर्ख वैद्य निंदा का पात्र है उनके हिसाब से। जो राजवैद्य वो है जो सब चीजों को हेतु सूत्र को जानता हो, निदान को जानता हो, लिंग सूत्र को जानता हो और रोगों को शांत करने में और प्रिवेंशन में कि इस बार को वो अगली बार नहीं होगा, अगर ये सब उसका ज्ञान रखता है तो उसे सबसे बढ़िया चिकित्सक कहा गया है और वहां कहा कि ये राजवैद्य होने के लायक है। जैसे वहां चीबू था, चाइनीज में चीबू, ठीक है। उत्तम चिकित्सक के गुण अब और भी है, अभी तो 4 गुण की बात कीजिए, और कहूंगा कि विद्या अपने विषय का ज्ञान, तर्क बुद्धि आवश्यक है कि ऐसा हमने किया था, इससे ये रिजल्ट आया, अगर ऐसा करेंगे तो क्या ये रिजल्ट आ सकता है, ये तर्क बुद्धि होनी चाहिए। विज्ञान, शिल्प और शास्त्रों ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमको बीएचपी, हम चाइनीज के हैं, बीएचपी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि कहीं उसकी वजह से अगर हमको मालूम हो जाए कि स्टमक मेरिडियन कहाँ से शुरू होती है और स्टमक के ऊपर वाले पार्ट क्या होते हैं, फिर हम लोग चाइनीज से उसको क्लब कर लें कि हमारा CV10, CV13 और CV12 3 उसके पार्ट होते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि हम इस एरिया में अगर करेंगे तो हम CV10 में करेंगे तो हमारा नीचे का एरिया होगा, CV13 में करेंगे तो ऊपर का होगा, CV12 करेंगे तो बीच का होगा। ये अगर हमको ज्ञान हो जाएगा तो हमारी ज्ञान की, हमारा जो दायरा है ज्ञान का वो बढ़ेगा और उससे हम चिकित्सा में और बढ़िया कर पाएंगे। हमको लीवर को हमको मालूम हो, किडनी के मालूम है कि हमारा T12 से L3 तक मान लीजिए है, तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर इस किडनी की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर नर्व, इसको नर्व कहीं ले जा रही होगी, और वो तो ये ज्ञान एडिशन ज्ञान के रूप में है, वही विज्ञान की बात कर रहे हैं। स्मृति, बहुत अच्छी स्मृति, तो अपने को आप जरूर ट्रीटमेंट करिए। रेखा मैडम, प्रतिमा राय मैडम, नीतू जैन मैडम और चौधरी मैडम, सब लोग अपने को अगर अपने को आपने अवज्ञा किया, अवज्ञा है ये, अपने की अवज्ञा मत करिए, अपने की उपेक्षा भी मत करिए। आपको अपने को तर्क संगत रखना है, स्मृति आपकी बढ़िया होनी चाहिए। तो अगर आपको पॉइंट लग रहा है कि आप स्लिप कर रहे हैं तो आप पॉइंट लगाना अपने लिए शुरू करिए, क्योंकि यही आप जब तक स्वस्थ रहे होंगे दूसरे स्वस्थ कैसे करेंगे, ये कंसेप्ट है, ठीक है। अन्य गुण ये तमाम वो है, ये पढ़िएगा, ये सब ये शास्त्र बुद्धि से परे चिकित्सक का कर्तव्य क्या है, ठीक है। तो कहना कि गुणों की संपत्ति बढ़ाने में चिकित्सक चाहिए कि अपने गुणों की संपत्ति को बढ़ाए, डेली पढ़े। अध्ययन कभी समाप्त नहीं होता, ज्ञान इतना अथाह है कि उसको जानने का, उसको हमेशा किताबों के माध्यम से हमेशा नई नई चीजों को जानकारी करने की, जो पुराना है वो उसको और जो नया है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब उसका है, पढ़िएगा, बहुत बढ़िया, कुछ आवश्यक था बता दिया आपको। और ये चैप्टर ज्ञान के आधार पर है, और अंत में आप समझ लीजिए साध्य, उनका साध्य रोग, उनका कहा कि जो रोग, ऐसा रोग कोई हो सकता है जिसमें आपको असाध्य रोग हो, जब आपके पास आया हो तो आपको
क्योंकि आयुर्वेद में ये तक मेंशन है कि बहुत से लक्षण ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप ये बता सके कि 1 महीने के अंदर मृत्यु से निश्चित है, ये लक्षण में है, लक्षणों का वर्णन है। तो अगर कोई ऐसा असाध्य रोग है जो आपके उसमें अंतिम चरण में आया हुआ है, तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप चिकित्सा मत करिए, ये इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, इनका इस किताब में कहा गया है या चरक में भी कहा गया, ओरिजिनल चरक में, कि इस बात को थोड़ा सा आइडिया स्पष्ट रूप से नहीं, आइडिया थोड़ा सा दे देना चाहिए कि थोड़ा असाध्य रोग है, मुश्किल है, मतलब सामान्य रूप से नहीं, मुश्किल है, बस ये इतना केवल हिंट देने की बात कही गई, इसमें अधिक नहीं कहा गया। ये है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग वैद्य की आयुर्वेदिक परिभाषा के अनुसार एक्यूथेरेपिस्ट को सर्वा विद्या जानाति एक्यूप्रेशर विभिन्न शाखाओं, मानव शरीर क्रिया विज्ञान की सभी शाखाओं और आयुर्वेद शास्त्र का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, और इसके लिए आपको रत रहना चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए, ठीक है। इसके माध्यम उपास्थाता दक्ष हो, जो परिचारक हो दक्ष हो, सेवाभावी हो, शुचितापूर्ण हो और रोगी के प्रति अनुरक्त हो, प्रेम होना चाहिए, रोगी के प्रति प्रेम होना चाहिए कि ये रोग ग्रस्त है, इसकी सेवा हमारा धर्म है। अगर ये आप रखते हैं तो इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। इसी का अभाव निरंतर हो रहा। औषधि हमारे एक्विबिंदु है और मेरिडियम हमारे स्रोत का चयन है, ठीक है। ये हम लोगों का साथ में डायग्नोसिस पे हम लोग चले। ये जो डायग्नोसिस आपकी जो भी चरक 1 में पढ़ा हुआ हो वही है, उसी को और एलेबोरेटिव रूप में कहा गया है कि हम लोगों ने क्या किया शुरू में, याद करिएगा, पेज नंबर 38 याद है, पेज नंबर 38 है ना पहले का, बोलिए। पिछली किताब कौन, पहले चरक 1 के पहले कौन सी किताब है हमारे पास? महर्षि भरद्वाज, उसका पेज नंबर 38 नहीं याद है? उसको याद रखिए, पेज नंबर तो याद रखिए, अब तो कितनी बार पढ़ा होगा। तो उसमें जो लिखा हुआ है क्या है? महाभूत है, ज्ञानेन्द्रीय है, कर्मेंद्रीय है, द्रव्य के कर्म है, द्रव्य के गुण है, होश पर है, ऑर्गन्स है, इंडोक्राइन सिस्टम पर है। और सर ओरिजिन डायग्नोस्टिक टेबल की बात कर रहे हैं? हाँ, वो जो उसमें आयुर्वेद में हमारा महर्षि भरद्वाज की किताब है, उसमें पेज नंबर 38 पे पूरा डिस्क्रिप्शन है, दिखाएं क्या उसको? नहीं सर, मैं इंग्लिश है तो उसमें लिखा 10 ओरिजिन डायग्नोस्टिक टेबल, मतलब हाँ वही जीरो से लेके वही उसी पर है सारे, उसमें ज्ञानेंद्रीय कर्मेंद्रीय सब लिखा हुआ है। उसके ऑर्गन्स कहाँ पर हाँ है, सर लिखा हुआ है, आपको उसका ऊर्जा क्या है, organ उसका रंग क्या है, सारे सब 8-10 चीजें हैं उसमें। वही बेस है, वो बेस है, आयुर्वेद का बेस है। वो किताब छोटी है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही चीज हर जगह आप दी हुई, आप चरक में भी देखेंगे, हर जगह देखेंगे, वही है। तो कह रहे हैं इन सब में अगर हम जान लेंगे, फिर हम लोग HP1 हैंडबुक 1, 2, 3 में जो हमारा वर्गीकरण दिया हुआ है, और चरक 1 में भी दिया हुआ, चरक में भी दिया क्षेत्रीय वर्गीकरण, क्षेत्रीय रीजनल, हमने बॉडी को कई टुकड़ों में बांट दिया, और धीरे धीरे हम बांटना समझ जाएंगे। ऋतुओं को वर्गीकरण कर दिया। फिर हम लोगों ने कहा कि प्रक्षेप माने शरीर के कहाँ कहाँ कैसे, ऊपर नंबर कौन सा, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके, फिर हाथ पैर उंगलियां, और ये भी गर्भावस्था में वो भी पॉइंट दिया हुआ है कि पहले वाला है 0, पहला 0 मंथ है तो 0 पर, फिर 1 मंथ पे 1 पर, 1 पे 3 उंगलियों पर ये वो दिया हुआ है। ये सब कर सकते हैं। तो यानी उनका कहना है कि इन सब के बारे में हमको सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ये किताब उसके एक्सटेंशन पार्ट है। देखिए, आकाश, हम लोग फिर वही पुराना पर आ गए। आकाश का क्या है? एनर्जी, शब्द। वही जो आकाश वायु अग्नि जल, देखिए इस ऑर्डर को मत भूलिए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम। अब इसको कैसे एनर्जी में, वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तो यही हो गए। अब यहां से शुरू हुआ,
शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये तो हमारी तन्मात्राएं थी। इनको हम लोग एक और बोलते हैं, भूत बोलते हैं ना, लिखा हुआ क्या, एनर्जी, और हिंदी में क्या बोलेंगे, भूत, और इनको क्या बोलेंगे, महाभूत। छठवें से लेकर के और 0 तक जो हमारा नंबर है, उनको हम लोग बोलेंगे द्रव्य। ये इसकी एक सिस्टम है। इनको बोलेंगे महाभूत। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी महाभूत है। काल दिशा मन आत्मा तम द्रव्य है। इनको महाभूत नहीं कह सकते हम लोग। इधर हम लोग एनर्जी जिसको कह रहे हैं वो भूत है हिंदी में, उनको हम लोग तन्मात्रा भी कह सकते हैं। तन्मात्रा नोट कर लीजिए, तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यहां तक हमारा हो गया। अब हमारा आगे चले, आगे की जब बात आई काल, तो काल की बात आई तो हमने कहा समय बोध, सेंस ऑफ टाइमिंग। काल माने सेंस ऑफ टाइमिंग, हमको सेंस होना चाहिए पराभौतिक रूप में। दिशा, दिशा माने दिशा बोध, दिशा की बात है, दिशा का बोध, सेंस ऑफ डायरेक्शन। हमारे जीवन का, हमारे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, ये तय होना चाहिए। मन, मन का संकल्प है, आत्मा का प्रकाश है, लाइट, और तम का है क्रिएशन फैक्टर। तम से जब संसार जो है पूरा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड कहां से उत्पत्ति हुई उनकी, तम से। सबसे पहले आकाश शब्द की रचना हुई, उससे आकाश बना, फिर आकाश के बाद फिर स्पर्श, उसने वायु बनाया। तो यानी शब्द, वायु में शब्द स्पर्श दोनों समाहित है, फिर अग्नि में शब्द स्पर्श रूप तीनों समाहित है, जल में शब्द स्पर्श रूप रस चारों समाहित है, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब समाहित है। ये ऐसे मान के चलेंगे। तो यानी अगर पृथ्वी का ट्रीटमेंट कभी करते हैं तो यह मान के चलिए कि हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध का कुछ ना कुछ इलाज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सृजनात्मक शक्ति तम पे है। तो ये इस तरह हम लोग बोले, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कभी आपको लगता है कि नहीं समझ में आता कि हम किस उंगली में करें, कहां पर करें, तो आप पास 0 नंबर की उंगली एक पास दी हुई है, उस पर जरूर ट्रीटमेंट करिए। तो 0 वर्टिकल, 0 हॉरिजॉन्टल, 0 स्पाइरल, जो भी करना चाहे इसमें जरूर कर दीजिए। आपको भूल रहा है, नहीं याद आ रहा है, इस समय किताब है नहीं, कोई बात नहीं है। आप कोई भी रोग हुआ हो 0 पर कर दीजिए। 0 पर 0 वर्टिकल मेरिडियन, 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 0 स्पाइरल, कुछ भी कर दीजिए, उसमें जो आपको एनर्जी सिस्टम लगे। ठीक है, अब आगे हम लोग चल रहे हैं उसी पर। एनर्जी, वही एनर्जी इंडिकेट द रिलेटिव एलिमेंट मेटाफिजिकल डिपिक्ट्स। शब्द एनर्जी है, आकाश उसका महाभूत है, स्पर्श वही उल्टा कर दिया उन्होंने किए। अब ये देखिए, काल को एनर्जी में अहंकार में रखा हुआ है। वहां पढ़िएगा आप लोग, लिखा नहीं यही है, वो किताब खोल लीजिए आप लोग जिसके पास हो, पेज नंबर 38 वो खोल सकते हैं जिसके पास 7 वाली किताब हो। तो उसमें अहंकार है, काल का अहंकार है। और कभी आप लोगों ने, हमने बताया हो या कभी सुना हो आपने, अहंकार एक और जगह होता है। नीतू जैन बता सकते हैं, बताइए। क्या क्वेश्चन पूछा आपने? ये अहंकार जो है काल के साथ जोड़ा गया है। अहंकार एक और जगह होता है। हम लोग पूरा आकाश वायु वही मन में, हाँ मन, यस, मन में भी होता है अहंकार। पहले जब पहल कोई ज्ञान होता है तो मन में ये जाता है, और मन जो है आत्मा के साथ संपर्क करता है। तो ये पहली बार अहंकार मन में होता है। अहंकार के बाद बुद्धि उत्पत्ति होती है, और तब वास्तविक ज्ञान होता है। अहंकार में लगता है कि पहला ही ज्ञाता मैं हूं, तो यानी मन में भी अहंकार होता है। तो यहाँ हम लोगों ने अहंकार को भूत में रखा, एनर्जी में रखा है, और उसको कहा कि काल के साथ जुड़ा हुआ है। दिशा को हमने कहा दिशा बोध होना चाहिए। तो दिशा बोध मतलब ध्येय क्या है, जीवन का क्या, हमारा क्या हम करना चाहते हैं, क्या हम कितना पढ़ना चाहते हैं, इसका जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हम ध्येय करना चाहते हैं, ये दिशा है उद्देश्य का। मन संकल्प कर रहा है, संकल्प कर रहा है माने
चीजें तय कर रहा है कि हम अपने जीवन में ये करेंगे। संकल्प में केवल एक ही नहीं होता है, अभ्यास, ध्येय जहां दिशा है अभ्यास वाला, वो ध्येय के साथ अभ्यास भी कहीं जुड़ा हुआ है। संकल्प और अभ्यास में क्या अंतर है अगर हम लोग कहना चाहें तो अभ्यास तो ये है कि आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, सवेरे आप उठते हैं, समय से 6 बजे उठते हैं, आप नहाते हैं, धोते हैं, बाहर जाते हैं, अध्ययन करते हैं, कहीं डिस्कशन करते हैं, कहीं जाते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये हमारा अभ्यास है। लेकिन इसी अभ्यास को करते करते आप ऐसे गुण और आपके गुणाग्रज हो जाए, गुण कुछ और गुण बढ़ जाए, वो हमारा संकल्प और अभ्यास में बस ये अंतर है कि संकल्प एक आपको और गुणाग्रज बनाता है, गुणाग्रज माने गुण में अग्रज, गुण में और अग्रणी। तो ये संकल्प का मन के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा प्रकाशमान है और तब सर संस्कार अभ्यास और संस्कार सेम हो गया? वही नहीं, मन का वही वही संस्कार नहीं, अलग अलग हुआ। वही तो कह रहा, अभ्यास और संस्कार में अंतर यही हुआ कि अभ्यास तो आप सवेरे उठे, आपने सूर्य की वंदना किया, जल चढ़ाया, नहाया धोए जो भी किया, स्कूल गए, कॉलेज गए, पढ़ाई किया, आपने वो किया, ये तो आपका अभ्यास हो रहा लगातार। इसी अभ्यास के माध्यम से आपका क्या होगा, आपके गुण बढ़ेंगे, कुछ क्वालिटीज और बढ़ेंगी। आप जीवों के प्रति दया करने जो आपके वो है, धति क्षमा दमो स्त्रियम शौचमिंद्रिय निग्रह धीह विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्ष्म, आप और धार्मिक हो जाएंगे। धार्मिक माने ये नहीं कि आप पूजा पाठ करने लगे, धार्मिक अर्थ है कि धति धैर्य, क्षमा, दमन, मन से रोकना, अस्तेय चोरी न करना, मन वाणी कर्म से चोरी न करना, शौचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों का अपने वश में रखना, धीह बुद्धि, विद्या सत्य और अक्रोध क्रोध न करना, ये सब जो है धर्म के लक्षणों के रूप में आते हैं। ऐसे धर्म के तमाम लक्षण है, उदारता, दया, पवित्रता, हर जगह वही कंसेप्ट है। तो माने ये चीज अगर आप करते हैं तो वो हमारे मन का है, मन संकल्पित होता तो वही अब संस्कार है। ठीक सर। तो इन महाभूतों के भूत के हम लोग इस किताब को पूरा पढ़ेंगे, चिंता मत करिएगा, चाहे 10 क्लासेस लेनी पड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग इसको करेंगे। तो आकाश महाभूत का शब्द भूत है, क्या है? भूत हमारा शब्द है, एनर्जी है, शब्द। अक्षरों, अब हम लोग कहा कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहाँ है? अक्षर बने एक का, फिर कई मिल गया तो शब्द हो गया, फिर शब्द वाले समूह हो गया, कोई वाक्य बन गया, वाक्य एक लेख हो गया। जब भी कोई लेख पढ़ेंगे तो आपको प्रसन्नता किसमें होगी? जो उसके शब्दों में जो अंतर्निहित भाव होता है उससे आपको आनंद आता है। काखा कैसे नहीं आता है, काखा को कैसे मिलाया गया है, इनको कैसे मिला करके क्या चीज कहना चाहता है, वो जो भाव होता है उस भाव से हमको आनंद आता है। आनंद शब्दों से, केवल शब्दों से नहीं, अक्षरों से नहीं आता, बल्कि आता है उसमें अंतर्निहित जो भाव है उससे। उसको हम मानते हैं कि भाषा बहुत अच्छी है, अच्छा उन्होंने कहा। तो शब्द भाषा के माध्यम से इसी को जानते हैं और यही ब्रेन है उसको एक्सेप्ट करता है। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि प्रत्येक शरीर की प्रत्येक जो अंग है उसकी एक भाषा है और वही भाषा को हमको समझना है। और जैसे भाषा समझ जाएंगे तो हम लोग रोग का इलाज, निदान है। ये कैसे? यहां पर ये देखिए, नंबर 1 पर, किसी व्यक्ति का सॉफ्ट स्पोकन व निम्न स्वर, लो पिच या ब्रोकन स्पीच, तो ऐसे शरीर के व्यक्ति के शरीर की भाषा कहती है कि फेफड़े में कोई, वहां चाइनीज भी कहता है। चाइनीज क्या कहता है कि अगर आपकी लो पिच है, बहुत धीमी आवाज में कोई बोल रहा हो तो हमको फेफड़े का उपचार करना चाहिए। यहां भी वही बात है, शब्द है, लो पिच है, सॉफ्ट स्पोकन, आपको लग रहा है बहुत धीमे बोल रहा है। ऐसा नहीं कि सॉफ्ट स्पोकन विद लो पिच, विद ब्रोकन स्पीच। सॉफ्ट स्पोकन तो हृदय की उदारता हो सकती है। अगर सॉफ्ट स्पोकन है तो बढ़िया बोल सकता है तो हृदय की उदारता हो सकती है, लेकिन उसके साथ लो पिच हो
और ब्रोकन स्पीच हो, तारतम्य न हो, रुक रहा हो, तो ये फेफड़े को उपचार करे। वायु महाभूत संबंधी हृदय छोटी आंत है। वायु के चरित्र क्या है? गति है। हृदय की भाषा कहती क्या? जो गति चाहिए, अगर बहुत झंझावात आ जाए तो भी वायु गड़बड़ है, और अगर बहुत लो चलने लगे, बिल्कुल आपको गर्मी है और आपको बिल्कुल हवा चल नहीं रही, तो आप कहते हैं हवा चल नहीं रही लेकिन पत्ता नहीं हिल रहा। ये क्या हम कहते हैं? यानी वायु का जो नॉर्मल चरित्र है वो उसके हिसाब से होना चाहिए। वही हृदय में क्या है? हृदय में प्रवाह है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अगर ये आपको ठीक है, ना बहुत तेज ना बहुत मंद, तो आप क्या होगा? आपका चेहरे का सौम्य भाषा, मुस्कान, आपका सब प्रवाह में होगे, बोलेंगे तो प्रवाह से बोलेंगे, तो ये आपका हृदय को भाषा को व्यक्त करेगा। अग्नि में क्या होगा? अग्नि में उग्रता होगी, तेज बोलेगा, कर्कश बोलेगा, तीक्ष्ण होगी, उष्णता होगी, तो समझ जाएंगे कि इसका अग्नि महाभूत मन लीवर नहीं, जो हम लीवर से जोड़े हुए हैं तो हम लोग उसमें कह देंगे यहाँ अग्नि में लीवर है। ठीक है। फिर जल महाभूत गुर्दे, देखिए जो ऐसे लोगों को मेथी पट्टी लगा के ठीक कर सकते हैं? किसको? जो आप बता रहे हैं ये हाँ एट्रीब्यूट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए कोई मे- कर्कश है तो उसके लीवर पे मेथी पट्टी लगा दें। हमारा पहला ट्रीटमेंट, अब हम ट्रीटमेंट की जब बात करेंगे तो हम लोग थोड़ा होंगे, लेकिन विषयांतर न होगा। पहला ट्रीटमेंट हमारा है, आप लोग बताइए पहले, रेखा मैडम, कोई मैडम, पहला ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारे एक्यूप्रेशर में क्या है? मेथी नहीं है, मेथी तो बाद में है। सब प्रेशर दे दें। सर फिंगर ट्विस्टिंग नहीं ठीक है, ट्रीटमेंट कहाँ करें, किस मेरिडियन पे करें? पहला हमारा Which finger? करस्पॉन्डेंस, फिंगर चूज करना। पहला करस्पॉन्डेंस, पहला करस्पॉन्डेंस, पहला ज्ञान करस्पॉन्डेंस। वही कह रहा है कि हमारा हृदय यहाँ है तो यहाँ पर दबाइए। दबाने की क्या बात, हम मेरिडियन कैसे समझे? मेरिडियन तो बाद में आएगी, पहले तो हमारा करस्पॉन्डेंस आएगा कि हम कहाँ पर हमने रखा हुआ है। हाथों में हम यही तो कर लेते हैं, या हम लोग कहते करस्पॉन्डेंस क्या होता है? यहाँ देखिए सर दर्द हुआ तो पहले आप क्या करते हैं? दबाते हैं ना, कि पहले मेरिडियन ढूंढते हैं। बोलिए, कोई मेरिडियन नहीं ढूंढता। लेमैन की बात करिए, मेरिडियन कोई ढूंढता ही नहीं। वो उसी भाग की बात कर रहा है, वो उसी शरीर में। हमने कहा कि हाथ में है तो हम हाथ में कर लेते हैं, लेकिन अगर हाथ में ना होता तो जहाँ कनपट्टी में दर्द हो तो हम लोग उसको कहते हैं कनपट्टी की दर्द, दबाते ही नहीं दबाते हैं। पीठ में दर्द हो तो पीठ दबाते ही नहीं दबाते। पेट में दर्द हो तो हम लोग कहते हैं उसको यूं पकड़ के बैठते ही नहीं बैठते। करस्पॉन्डेंस है ये। तो पहला ट्रीटमेंट करस्पॉन्डेंस, फर्स्ट ट्रीटमेंट करस्पॉन्डेंस। तो हम लोगों ने करस्पॉन्डेंस जो बताया प्रोफेसर पाकजेबू ने, उन्होंने कहा कि पहला करस्पॉन्डेंस आप उस जगह पकड़िए। आपने मान लीजिए लंग्स को यहाँ माना है आयुर्वेद में, यहाँ पर आयुर्वेद में यहाँ माना ना, जो उठा हुआ भाग है। हाँ हाँ यस नाम सर, बोलिए। यस सर। जी सर, जी सर। तो हमने इसको दबाया, ठीक है, इससे हमने स्टिमुलेशन दिया। तो क्या किया हमने? उस लंग्स को प्रभावित किया, छीण भागा उसके लिए। अब इसको प्रभावित जब कर लिया तो सेकंड, इसी का दूसरा चरण है। दूसरा चरण पे तुरंत आइए। दूसरा चरण है, बोलिए आप लोग। चाहे करस्पॉन्डेंस के 3 चरण। पहला चरण, पहला चरण ऑर्गन, जहां पर है करस्पॉन्डेंस में ऑर्गन। नंबर 2, अब देखिए छोटी छोटी चीजें भूलिए नहीं, यही तो बताना है, तभी तो आप लोग कहेंगे कि अलग से हम हैं। दूसरा हमारा ये क्या है? मेरिडियन। अरे जीवन, ये मेरिडियन है, ये वाला चैनल चैनल स्पाइन है। जीवन, हाँ सॉरी, स्पाइन है। फाइन, ओके। अच्छा, सूचना आयुर्वेद चाइनीज वो पीएचबी कहता है कि सूचना जाती कहाँ से है रेखा मैडम? जाती स्पाइन से। कोई भी चीज जाएगी तो स्पाइन से जाएगी और ब्रेन तक पहुंचेगी। स्पाइन से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो स्पाइन पे जाएगी, स्पाइन से पहुंचेगी कहाँ?
ब्रेन तक। तो हमको ब्रेन तक बात पहुंचानी है। हम केवल यहाँ पर इनको बात पर इनको स्टिमुलेट करने से केवल काम नहीं चलेगा, हमको ये इंफॉर्मेशन भेजनी है ब्रेन को। इंफॉर्मेशन है ना, ये हम कह रहे हैं इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं, इसको स्पर्श दे रहे हैं, तो हमको पहुंचाना है ब्रेन तक। तो पहले हमने टच किया, नंबर 1 चरण। नंबर 2 स्पाइन का हमने ट्रीटमेंट किया। नंबर 3 कहाँ पर हमारा ब्रेन कहाँ है बोलिए? यस, कंप्यूटर के ऊपर। कहाँ पर हम लोगों ने 3 चरण ऐसे ऐसे नोट करिए। नंबर 1 इसको मैं 15-20 बार बता चुका हूँ और बार बार मैं इसीलिए पूछता हूँ कि आप लोग ये चरण करस्पॉन्डेंस के 3 चरण तो खटाक खटाक बताइए। पहला चरण ऑर्गन, दूसरा चरण स्पाइन, तीसरा चरण ब्रेन। तब ये पूरा होगा, अकेले इस पर काम करने से काम नहीं बनेगा। तो ये पहला। दूसरा जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जब आयुर्वेद की बात हम करते हैं तो आयुर्वेद में ट्विस्टिंग है। ये टेस्ट एंड ट्रीटमेंट बोथ है। ये टेस्ट किया, दर्द हुआ, हमने और उसको दबाया। नंबर 3 हमारा आता है मैडम चौधरी, बीज का, कलर का। नंबर तीसरा आता है। तब तीसरे में हम लोग करते हैं कि हम लोग मेथी लगाते हैं। मेथी लगाना हमारा सरल नहीं है, तीसरा चरण है। नहीं, तीसरा चरण नहीं, 3rd स्टेज है। इसलिए बहुत ऐसा नहीं, मतलब हम लोग हल्के से दूसरे बोलते हैं ना कि अरे मेथी लगा रहे हैं, बोलते मेथी लगा रहे हैं, बोल देते हैं ना कभी, अरे मेथी से क्या काम बनेगा, चना से क्या होगा, मटर से क्या होगा, करके देखिए तो। पर होता है सर, मैंने बताया था ना अपनी को किया था, को सुबह सर ऐसे खांस रही थी, वो परेशान हो रही थी। यस, और अभी बोली है कि आराम हुआ है मुझे। सिर्फ मैंने कपड़ा लगाया था सर। मैं वही कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये हमारा तीसरी स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में तुम्हारा करस्पॉन्डेंस है, दूसरे स्टेज में हम लोग ट्विस्टिंग कर लेते हैं आयुर्वेद में, और तीसरे पे हम लोग कहते हैं कि हम मेथी लगाएं या कुछ करें। चौथे में हम लोग कलर, वही मेथी जहां लगाते हैं वहां कलर लगा सकते हैं, फिर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मैग्नेट वगैरह तमाम चीज। एनीवे, ठीक है। तो जल महाभूत, जल के शब्द कल कल लयबद्ध हैं। तो ये कह रहे हैं कि शीत प्रधान व्यक्तियों के शब्द उपचार स्पर्श वाले होते हैं। शीत प्रधान व्यक्ति माने कौन? जिनका पीएच लेवल कितना होना चाहिए? above 7। यस, above 7। जिनका पीएच लेवल above 7 है, उनके शब्द प्रायः स्वयं उपचार स्पर्श होते हैं, हीलिंग युक्त होते हैं। वो टच करते हैं तो टच से सबको फायदा होता है। ऐसा मत सोचिए कि शीत प्रधान वाद्य, टच से आप भी करेंगे तो दूसरे को फायदा होगा। अगर आपकी एनर्जी बढ़ी है, उसकी घटी है, तो आपकी ट्रांसफर होगी उसको। अगर उसकी अधिक है, आपकी कम है, तो आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो होगा एनीवे। लेकिन जो प्रेम सौहार्द वाला है, सामाजिक हो और चाहे व्यक्तिगत हो, ये प्रेम सौहार्द जो है, ये जो है जल महाभूत की वो है, जल जोड़ता है, जल बांधता है। जलीय स्पर्श माने सौहार्द और प्रेम, शुद्ध प्रेम के प्रतीक के रूप में माना जाता है जलीय स्पर्श। मदर का स्पर्श, फादर का स्पर्श, भाई बहन का स्पर्श, ये जो स्पर्श है वो जल महाभूत के, वो भौतिक और पराभौतिक दोनों रूपों में। तो ये जो फ्लूइड है, चाहे वो देखिए भौतिक रूप में घुटनों में यही जल कम हो जाए तो कट कट की आवाज आएगी। साइनोवियल फ्लूइड यही तो आपको बांध रहा है, दोनों के बीच में है, और आपको कट कट की आवाज नहीं होने देता, आपको चलने में सहायता देता है। यही सूख जाएगा, प्रॉब्लम करेगा। तो ये जल फ्लूइड भी फ्लेम में आएगा ना? मैं भी फ्लेम वाला, साइनोवियल फ्लूइड भी फ्लेम में आएगा, जल में आएगा। नहीं, चाइनीज ने पूछी सर, फ्लेम में आएगा वो भी क्या सब? वही बॉडी टिश्यू नहीं, अगर ये कहीं देखिए ये बढ़ेगा, इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन होगी। देखिए जो उसका कैरेक्टर है, जैसे मान लीजिए उसमें जल इतना परसेंटेज होना चाहिए, कोई और इतना होना चाहिए, अगर इसमें कोई परिवर्तन आएगा तब वो फ्लेम के रूप में आएगा। फ्लेम माने क्या होता है? वो जैसे नहीं था ना कि नमनेस है, डिफॉर्मिटीज जॉइंट्स में, तो सब फ्लेम की वजह से हो रहा है। नहीं, हो सकता है उसमें उसे कंटेंट बदल गए। अगर कंटेंट बदल जाएंगे
अगर उसमें अग्नि अधिक बढ़ जाएगी, जो अग्नि नहीं होनी चाहिए मान लीजिए, तो अग्नि अधिक हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा वही, तो वो ओके सर, उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, तब वो फ्लेम के रूप में आएगा। फ्लेम के रूप, ओके सर। तो वही उसी पार्थिव आमाशय प्लीहा अव्यव, किसको पार्थिव किसको करते हैं? आमाशय। पार्थिव माने जो पृथ्वी वाला, तो हमारे पास आमाशय और प्लीहा को हम रखा है। इनकी भाषा क्या होती है? डकार ध्वनि। तो अगर हमारी नॉर्मल डकार आती है, नॉर्मल ध्वनि है, तो हमारा ठीक है, लेकिन अगर उसकी भाषा बदलती है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम लोग आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी यहां तक तो आ गए। अब हम लोग ऊपर ऊपर गए तो हम लोगों ने कहा, क्या कहा कि नर्वस सिस्टम, काल जो है नर्वस सिस्टम, काल पहले सूचना देता है। काल जो है बताता है कि जाड़ा गर्मी परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं ना, जाड़ा गर्मी हो रहा है, तो जाड़ा गर्मी, अब जाड़ा आने वाला है, तो ये परिवर्तन जो सूचना है वो कौन दे रहा है? नर्वस सिस्टम दे रहा है, और ये काल दे रहा है। काल जो है ऋतुओं को सृजन है, वो ऋतुओं सृजन करता है, वो समय दिन रात क्रिएट करता है, वो गर्मी सर्दी जाड़ा इनको प्रयोग करता है। तो एक नर्वस सिस्टम के संतु, तो हम लोग अब काल को नर्वस सिस्टम मानना शुरू करेंगे सेकेंड सेमेस्टर से। पहले सेमेस्टर में लोग काल मानेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में काल को नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। दिशा सेरेबेलम है और उसके साथ पोन्स जुड़ा हुआ है। लिम्बिक सिस्टम में मिड ब्रेन जुड़ा हुआ है, और इनको हम लोग माना मन, और हम लोगों ने आत्मा को माना न्यूक्लियस, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बाहर है तो ऊपर की तरफ है, और न्यूक्लियस हम लोगों ने अंदर इसको बताया हुआ है। तो ये हम लोगों का है। तो यानी अगर ये जो है, जो अगर ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत अच्छी है तो कोई आवश्यक नहीं, आप आंख बंद करके बहुत चीजों को जान सकते हैं। आप इसका प्रयोग करके देखिए, पड़े तो आंखें बंद करिए, तो आपको वो टेप दिखाई पड़ जाएगा। जो कभी कभी नहीं दिखता वो आपको आंखें बंद करने से दिखाई पड़ जाए। नहीं, आपका ब्रेन फंक्शनल बहुत तेज होना चाहिए, ठीक है। तो जब शब्द सदिश होते हैं, मतलब तो जिन लोगों को पहले कुछ आभास हो जाता है वो इसी में आएगा। और क्या, ब्रेन के वही ब्रेन फंक्शनलिटी है। सर ब्रेन, तो मतलब वो तो हम लोग जैसे मतलब बहुत कम लोग होते हैं कि सर उनको जैसे लग जाता है। हाँ तो बहुत कम, बहुत उसकी भी स्पीड आप कभी देखिएगा तो कहीं 20 क्या कहते हैं 20 सेंटीमीटर भी नहीं है, और किसी के है 3 मीटर 1 सेकंड में। क्या सर, मैं नहीं समझी। ब्रेन के इम्पल्स की गति है वो तेजी से कितना, कोई लोग तुरंत समझ जाते हैं, जैसे बोला तुरंत समझ गए, और कुछ लोग 3 बार बताते हैं तो समझ में आता है। उसको हम लोग बोलते नहीं, एक शब्द बोलते हैं हम लोग, अभी किसी राजनेता के लिए बार बार बोला जाता है तो वो सब, ये सब उसी में आता है, ठीक है। तो ये जो कहा नहीं, जो कहा वो सुना नहीं, जो सुना वो कहा नहीं। तो यानी शब्द सदिश होते हैं, लयबद्ध होते हैं, तो उनमें एक अपने आप प्रवाह होता है। तो मस्तिष्क यही करता है, ब्रेन उसको, ब्रेन की फंक्शनलिटी देखिए। ब्रेन के लिए जानना, वो तो ब्रेन क्या है, वो तो हम कहते हैं ना कि हम ब्रेन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा ना, एग्जिस्ट कर रहा, हम कहते आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन आत्मा सब कुछ जानती, करता वही कहलाती है। तो कोई तो है, कोई आपके शरीर से जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है और शरीर में आ रहा है, कोई दिखाई पड़ रहा है क्या किसी को? तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, यही तो वो ब्रह्मांड से संपर्क कर रहा है। मन, आप आंखें बंद किया और मन ने ब्रह्मांड से संपर्क कर लिया। जो ऋषि मुनि जो बहुत होते हैं पीनियल ग्लैंड वाले, तो क्या करते हैं, वो संपर्क ऐसे तो करते हैं, तो वो चीजों को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो वो ब्रेन की फंक्शनलिटी है। तो काल को देखें, तो काल में देखिए क्या है, परीक्षा के समय साक्षात्कार हुआ तो कोई शब्द निकल नहीं रहे, या आपको किसी को देने करके दबे भाव आपको रोने लगते हैं, हंसने लगते, जो भी आपका है। तो ये इम्पल्स जो है, स्टिमुलेशन और इनहिबिशन, ये सब ब्रेन की ही फंक्शनलिटी में आता है। तो यानी शब्द के आधार पर हम रोगों का पहचान कर सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं, और
तो उसी के बाद माध्यम से हम फिर अल्टीमेटली उसका ट्रीटमेंट तय कर सकते हैं। शब्दों से ही बहुत चीजों की प्रगति समझ में आती है। आंखों की अपनी भाषा देखिए, आंखों की अपनी भाषा है, बिना बोले हर चीज को स्पष्ट करते हैं। आंख से आंसू बहेगा, स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, नाक भी स्पष्ट करेगी, कान भी शब्द स्पष्ट करेगी। सारा कोई भी ऐसा नहीं ज्ञानेंद्रिय जो अपनी बात कहती न हो, जीवा के बिना शब्द नहीं निकलता। तो पूरे पाचन तंत्र की भाषा एब्डमन है, गुड़गुड़ा है, यानी इन सब चीजों में आपकी अभिव्यक्ति होती है। तो यह कहना है कि शब्दों का माध्यम से बहुत अधिक हम लोग समझ सकते हैं। इसको आप लोग भी पढ़िएगा और हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं कितना हम लोग कराएंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको यही डायग्नोसिस का आधार भूमि तय हो रही है। आधार भूमि तो वहां है गुणों में, लेकिन मेन आधार भूमि धीरे धीरे ट्रीटाइज और चरक 2 में क्लियर होगी। चरक 2 हम लोग शायद कम पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ा होगा लोगों ने? ट्रीटाइज 2 कितनी बार लोगों ने पढ़ा? चरक 2 कितनी बार लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्मली? सेमेस्टर 4 तक की बात कर रहा हूँ, 5 की बात भी कर रहा हूँ, 5 महीने। हम ही लोग नहीं बहुत पढ़े, हम लोग खुद बहुत कम पढ़े, पूरा पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ाया गया उन्होंने 3 क्लासेस में पूरा खत्म कर दिया। इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। उसी तरह एक किताब और है कि मैडम प्रतिमा मैडम को बताना है कि एक किताब और है हम लोगों के पास, योग वाली, पतंजलि योग किताब। वो भी किताब पढ़ाई जाती है सरसरी निगाह से, बिल्कुल रीडिंग की तरह। जी सर। वो रीडिंग की तरफ किया जाता है, नॉर्मली यही होता है। आप पढ़िएगा आप लोग। तो ये रीडिंग नहीं, ये सब किताबें बेस बुक है, उसमें उस चीज को जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य, कोशिश करेंगे हम, देखिए हमारे पास 30 नवंबर तक का समय है। 30 नवंबर तक क्लासेस हो सकती है। बोलिए सेमेस्टर 4 3 और 4 बोले। जी सर, लेकिन बीच में थोड़ा सा दिक्कत होगा सर 21 से। नहीं, कब तक आप कब तक चाहते हैं बताइए? जैसी चौधरी तो उनका तो सेकंड सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। डॉक्टर कोमल भी तो उनका अभी उन्होंने ज्वाइन किया था, यशवती ने क्या? सर वो लेफ्ट हो गई हैं। लेफ्ट हो गई। तो प्रतिमा राय बची, रेखा अग्रवाल मैडम 3 की हैं, तो 3 की बताइए। रेखा मैडम कब तक क्लास? इसी में तय हो जाए। मैं एक सेकंड में इसको खत्म कर दूं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा त्योहार के टाइम पे छुट्टियां कर लेंगे बस, और तो कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट ले रहा हूँ जरा। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम लोग अपने ज्ञान को ट्रांसफर करें, आप तक पहुंचाएं, आप भी अपने ज्ञान को दूसरे लोगों को पहुंचाएं, ताकि उनके जो सपने हैं वो पूरे हो सके। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक देते हैं और फिर हम लोग दोबारा इस पर रिकॉर्डिंग्स को बंद करके